तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। तो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आए। वजह ही ऐसी थी, योगी का बुलडोजर आम लोगों को घर मकान तोड़ते तोड़ते सपा दफ्तर तक पहुंचने वाला है, तो अखिलेश यादव का गुस्सा लाजमी है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। दरअसल मुरादाबाद में प्रशासन की तरफ से समाजवादी पार्टी कार्यालय को 2 हफ्ते में खाली करने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए बकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसकी जानकारी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद के डीएम ने भी दी थी। यहाँ पे नगर निगम के का जो भवन है उस पे यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय को किराए पे कई वर्षों पहले यहाँ पे दिया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नगर निगम के जो भवन होते हैं उसमें 15 वर्ष मैक्सिमम किराया के देने का प्रावधान है। और साथ ही साथ जो आख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ये भवन है, क्योंकि अब अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इस भवन की आवश्यकता विभाग के प्रयोजन हेतु भी हमें आवश्यक है। तो इसीलिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आग्रह किया गया है कि कहीं और की व्यवस्था करते हुए 1 माह के भीतर इस भवन को खाली करें। इस खबर के बाद गुस्से में तमतमाए अखिलेश यादव ने योगी सरकार को विकास दुबे कांड की याद दिलाई। अखिलेश दुबे का नाम लेकर चुनौती देते हुए कहा, मजाल है कि अखिलेश दुबे की अवैध इमारतों पर सरकारी बुलडोजर चल जाए। साथ ही ये भी बोल गए कि सपा की सरकार आई तो बीजेपी का इलाज होगा। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। अखिलेश यादव ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, झूठे लोग हैं, बीजेपी के लोग कीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी के बाद अब गोरखपुर में जमीन घोटाला चल रहा है। अन्याय और उत्पीड़न का घोटाला भी जारी है। अयोध्या जो पावन धरती है, भगवान श्री राम की धरती पर भी नहीं उन्होंने कोई शर्म की, जिसमें न केवल पॉलिटिकल पार्टीज ने बल्कि आम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। और आज भी समझने में हम लोग नाकाम है कि आखिरकार इतने मिनट में जमीन की कीमत इतनी कैसे हो सकती है। इसी तरह वाराणसी है। अब तो सुनने में आया गोरखपुर में जमीनों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। केवल जमीनों का गोरख धंधा नहीं है बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। हाल ही में जो घटना हमने और आपने देखी और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई, पॉलिटिकल हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जमीनों का भी है, अन्याय का भी है, उत्पीड़न का भी है।